वोटर लिस्ट का पुराना डेटा कहाँ मिलेगा, 2003 की जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो भी चाहिए होगी। एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है, बीएलओ मौके पर आकर आपका फॉर्म खुद भरेगा। भारत एक विशाल लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की असली ताकत है मतदाता, यानी कि आपका वोट, आपका अधिकार और आपकी आवाज। लेकिन यह अधिकार तभी सुरक्षित है जब आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो। इसलिए देश भर में चल रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है। एसआईआर का माहौल पूरे देश में है। बिहार के बाद अब ये यूपी में चल रहा है। लोगों में कंफ्यूजन है, कई सवाल हैं, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे लोगों के मन में सवाल है कि वोटर लिस्ट का पुराना डेटा कहां मिलेगा, 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, ईपीआईसी नंबर नहीं है तो क्या करें, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके हर सवाल, हर समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले कि एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है। एसआईआर दरअसल वोटर लिस्ट को साफ करने और अपडेट करने की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पहले भी होती आई है। इसमें 4 मुख्य काम किए जाते हैं। पहला, नए मतदाताओं को जोड़ना, क्योंकि जो युवा 18 साल का हो चुका है या होने वाला है उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। दूसरा ये कि शिफ्टेड या डुप्लीकेट या जो लोग मर गए हैं उनके नामों को हटाया जाए, ताकि वोटर लिस्ट साफ और सटीक रहे। एक गलत नाम भी भविष्य में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तीसरा कारण है कि पता और जानकारी अपडेट की जाए। अगर आप एक नए सेक्टर, नई सोसाइटी या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो आपका वोट उसी इलाके में ट्रांसफर होना चाहिए, वरना मतदान के दिन आप गलत बूथ पर पहुंच जाएंगे। और चौथा, मतदाता मैपिंग, डेटा की शुद्धता और बूथ अलॉटमेंट, क्योंकि चुनाव के दिन हर व्यक्ति को सही बूथ पर पहुंचना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि एसआईआर में कौन कौन सी जानकारी की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो जब बीएलओ फॉर्म लेकर आता है या आप ऑनलाइन भरते हैं तो कुछ डिटेल अनिवार्य हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, पिता या अभिभावक का नाम, माँ का नाम, पति या पत्नी का नाम अगर एप्लीकेबल है तो, ईपीआईसी नंबर, यदि आप पहले से वोटर हैं तो जिसे हम ईपिक नंबर भी बोलते हैं वो जरूरी है। मौजूद होने पर माता पिता का ईपिक नंबर भी चाहिए होगा। आपका फोन नंबर, आधार नंबर वैकल्पिक है लेकिन उपयोगी है। अब बात आती है कि कौन कौन से फॉर्म उपयोग में आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। फॉर्म 6, नया वोटर जोड़ने के लिए। अगर आप नए वोटर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉर्म 6 भरिए। अगर आप एक नई विधानसभा में शिफ्ट हुए तो भी फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 8A, अगर आप एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता बदलते हैं तो फॉर्म 8A भरिए। फॉर्म S भरा जाएगा, नाम सुधार, पता सुधार, गलत एंट्री हटाना, मृत या शिफ्टेड लोगों को निकालना। ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कहां और कैसे भरें। ऑनलाइन भरिए। ऑनलाइन भरने के लिए वेबसाइट है voters.eci.gov.in। अब इसके स्टेप्स हम आपको बताते हैं। स्टेप 1, आपको क्या करना है कि वेबसाइट खोलिए, अपना ईपिक नंबर दर्ज करें। अगर आपके पास वोटर आईडी पहले से है तो जानकारी ऑटोफिल हो जाएगी। अगर ईपिक नंबर नहीं है तो नया फॉर्म खुल जाएगा। स्टेप 2, क्या करना है आपको कि पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करनी है। आपका नाम, उम्र, पता, जेंडर सब ध्यान से चेक करें, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि जेंडर कुछ है और नाम कुछ है, एड्रेस कुछ है, तो वो गलती ना हो, इसलिए आप ध्यान रखें। स्टेप 3, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, साफ सामने से ली गई कलर फोटो। स्टेप 4, दस्तावेज संलग्न करें, आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उम्र प्रमाण के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ये दे सकते हैं। पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, किराया एग्रीमेंट, गैस बुक आदि दे सकते हैं आप। स्टेप 5 ये है कि ई साइन करें। ओटीपी या आधार आधारित ई साइन आप वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिससे आप भविष्य में स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब एक जो सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत बताई गई है कि 2003 की जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो भी चाहिए होगी, तो उसे डाउनलोड कैसे करें। कई बीएलओ ने लोगों से कहा कि ईसीआई से 2003 की इलेक्टोरल रोल पीडीएफ डाउनलोड करें। यही वजह है कि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है इसे डाउनलोड करने के लिए। आप ईसीआई की वेबसाइट पर जाएं, गूगल में लिखें ईसीआई वोटर सर्विस पोर्टल, पहला लिंक जो आपको मिलेगा उस पर क्लिक करें। सर्विस सेक्शन में जाएं, दाईं ओर आपको मिलेगा सर्च योर नेम एंड लास्ट एसआईआर। यहाँ 2003 की मूल वोटर लिस्ट है और वहाँ पर जाकर आप अपना राज्य चुने, जिला चुने, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश चुन लीजिए आप, जिला आप नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर चुन सकते हैं। फिर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चुने, अपने क्षेत्र की विधानसभा चुने।
आप पार्ट नंबर या पोलिंग स्टेशन की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप एक सेक्टर या गांव में एक से ज़्यादा पार्ट नंबर हो सकते हैं, इसलिए सही पार्ट नंबर चुनें। और स्टेप 6 में आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें, एक कैप्चा बॉक्स खुलेगा, कैप्चा भरें और आपका 2003 का इलेक्टोरल रोल PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इस PDF में अपना नाम ढूंढ सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि BLO आपके लिए क्या क्या करेगा अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आकर डेटा को वेरीफाई करेगा। घर पर कोई वयस्क मिला तो फॉर्म उसी को दे देगा। अगर कोई नहीं मिला तो वो ऐसा भी करेगा कि दरवाजे से फॉर्म आपके घर पर छोड़ देगा या पड़ोसी को आपको दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो 4 दिसंबर तक BLO दोबारा लेने आएगा। जरूरत पड़ी तो पड़ोसियों से भी जानकारी ली जा सकती है, लेकिन याद रखें BLO आपके दस्तावेज लेकर नहीं रख सकता है। आपको केवल सही जानकारी देनी होती है और अगर किसी कारण आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो BLO मौके पर आकर आपका फॉर्म खुद भरेगा। अब पता बदलने की प्रक्रिया जो है, यदि आप एक ही विधानसभा में नई सोसाइटी, नए सेक्टर, नए गांव में शिफ्ट हुए हैं तो उसके फॉर्म हमने आपको बता दिए हैं कि आप फॉर्म 80 भर दीजिए। दूसरी विधानसभा में चले गए हैं तो फॉर्म 6 भर दीजिए, साथ में एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। अब आवेदन जमा करने के 2 तरीके हैं, जैसा एक हमने पहले आपको बताया था ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, कि voters.eci.gov.in इस पर जाइए, जो स्टेप हमने बताया उन्हें फॉलो करिए, सबमिट कर दीजिए। दूसरा है BLO या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। अब आती है कि डेट्स की बात, कि महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उनकी हम बात करते हैं। आप इन डेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखिए। 4 नवंबर से शुरू हुआ है, 4 दिसंबर तक चलेगा। BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें आप अपना वोट चेक करिए। अगर उसमें कोई आपत्ति है तो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, यानी कि अगर कुछ गलती है तो उनमें सुधार किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को सभी दावों का निस्तारण होगा। 4 फरवरी 2026 अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। तो ये सब आप करिए। अंत में हमारा सिर्फ आपसे यही कहना है कि चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो, बुजुर्ग हो या गृहिणी हो, आपका वोट आपका अधिकार है, आपकी ताकत है। SIR सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का अभियान है। अगर आपका नाम, आपका पता या आपकी उम्र का विवरण गलत है तो आपका वोट भी जोखिम में है। इसलिए अपने परिवार, पड़ोस और सोसाइटी के लोगों को जागरूक करें, BLO को सहयोग दें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही बूथ, सही विधानसभा और सही लिस्ट में मौजूद हो, क्योंकि सही वोटर लिस्ट ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। कोई जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।